हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। वीडियोज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। हम एक वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जो आपकी बुक में क्वेश्चन की सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 तक हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी है फिर भी तो आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चैप्टर हम सोल्व कर रहे हैं वही अपने पास, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, चैप्टर नंबर 1। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। क्या है? लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है किसको? फर्म को। कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो दे ही रखी है उसने फर्म को, उसके अलावा उसने क्या दिया? लोन दिया है। तो इसके क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं आपकी बुक में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। ठीक है, तो आज हम देखते, सबसे पहले तो हम टॉपिक देखते हैं इसको। जो ये कंसेप्ट है, लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, तो ये क्या है? देखो, सबसे पहला जो है वो अपने पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे? अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अमाउंट दिया, इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। ऑन द सच लोन एट एन एग्रीड रेट। एग्रीड रेट का क्या मतलब है? बिटवीन फर्म और पार्टनर के बीच में क्या एग्री हुआ? जैसे 6% एग्री हुआ, 7, 8, 9, 10 जो भी एग्री हुआ, 5, 4 जो कुछ भी एग्री हुआ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनर्स के बिटवीन कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, किसके लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो हम कितना पे करेंगे फिर उसको? 6% पर एनम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी सेम कंसेप्ट था। कितना था रेट था अपने पास? 6% पर एनम का रेट। ठीक है, सबसे जरूरी बात है ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है? यहाँ पे एक बार लिख ले, मतलब ही, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या हो जाएगा? मतलब ही हो जाएगा। मतलब हेंस सच इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर प्रॉफिट्स आर नोट। चाहे पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट है या फिर नहीं है, मींस लॉस है, तो भी हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया? कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, फर्म के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम है तो भी हम पे करेंगे, चाहे लॉस क्रिएट हो जाए। आज एक ऐसा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसके ऊपर, आपको आज जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उसमें क्वेश्चन आएगा, वहां से देख लेना आप ये। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला डाउट जो आपके माइंड में आया, ये पार्टनर से रिलेटेड आइटम है तो पी एंड एल अकाउंट में क्यों जाएगा? एंड नोट, द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा? देखो, जो लोन है वो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे हम उसको। ठीक है, एज आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे तो ये कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाएगा, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड तो है। ठीक है, पार्टनर का नाम आ रहा है, पार्टनर से रिलेटेड तो है, लेकिन इसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करके पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान रखना, इस चीज का बहुत ज्यादा गलती होती है बाद में इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एक नोट बना लो अपने पास यहाँ पे। क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो कहां जाएगा अपने पास? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, चाहे कोई भी लोन है, किसी भी तरह का लोन है, वो सारे उसका इंटरेस्ट की अमाउंट कहां जाएगी? अपने पास पी एंड एल अकाउंट में जाएगी, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद एंड इसको क्रेडिट कहाँ कर देंगे? टू प्रॉफिट एंड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। देखो, इसकी एंट्रीज क्या करेंगे हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे। जब हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और नॉमिनल का रूल है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कहाँ करेंगे इसको? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अगर ये पार्टनर का लोन अकाउंट है यहाँ पे, तो इसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई थी, इट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई अपने पास? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट, एक्सपेंस है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद
अब ये जो इंटरेस्ट आया है इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसकी ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी। अब इसे कहां पे ट्रांसफर करते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? ये डेबिट साइड। एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो पहले हमने इसको क्या किया? डेबिट किया। अब हमने इसको क्या किया? क्रेडिट किया। तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। और अल्टीमेट अगर हम एंट्री देखें तो इन दोनों को कंबाइन कर दे तो एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री भी ठीक है, लेकिन हमें ये दोनों एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। हमारे सिलेबस में ये दोनों एंट्रीज है। हमने क्या किया? पहले तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हमने क्या किया? प्रोवाइड किया। और क्रेडिट कहाँ कर दिया उसको? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। उसके बाद उसको ट्रांसफर किया पी एंड एल अकाउंट में, और क्रेडिट कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, अगर लिखना चाहो लिख लो, वैसे आपकी बुक में है ये। तो ये एंट्रीज हो गई अपने पास। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ए बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है ये। पार्टनरशिप फर्म में आए, एंटर्ड किया, मतलब कि हमें क्या, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है यहाँ पे? बैंक अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट आएगा अपने पास? कैपिटल अकाउंट में जब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे, ना कि बैलेंस बीडी। On 1st of July 2022, B advanced 2 lakh and 1st of December 2022, C advanced 1 lakh by way of loan to the firm. इन्होंने लोन दिया, B and C ने। The profit and loss account for the year ended 31st March 2023 disclosed a profit of 7,70,000, but the partners could not agree upon the rate of interest। तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, कितना लेके चलेंगे? 6%। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी एग्री नहीं हुए तो हम क्या लेके चलेंगे? इक्वल। तीन पार्टनर से तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास? 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट भी गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है, तो कितना लेके चलेंगे? 6% एंड 1:1:1 इक्वल लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा हमें प्रिपेयर करके दिखाना है कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? हमने पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और ये दोनों किसके पार्ट हो जाएंगे? वर्किंग के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, लोन टू द पार्टनर, लोन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, लोन का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। बी ने एडवांस किया लोन, बी का लोन कितना है? 2 लाख का लोन है। कितने परसेंट रेट लेके चलेंगे? गिवन नहीं है, तो 6% का रेट। फ्रॉम कब से कब तक? 1 जुलाई। कब से? 1 जुलाई से टू 31 मार्च तक। कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास? काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 9 मंथ्स। 9/12। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 2 लाख का 6% 9 मंथ्स के लिए, ये आ जाएगा अपने पास 9,000। एंड उसके बाद सी ने एडवांस किया लोन कितने का? 1 लाख रुपए का। रेट गिवन नहीं है, अगेन 6%। कब दिया इसने लोन? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। 4/12। सो ये आ जाएगा 1 लाख का 6% 4 मंथ्स के लिए, ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। ठीक है, आ गया। अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और इसके अंदर बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हम यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने पास? 7,70,000। 7,70,000। ठीक है, अब हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर बी को एंड सी को। कितना कितना देना है? 9,000 एंड 2,000। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, 9,000 एंड 2,000। टोटल कितना दे दिया हमने? 11,000। जो बैलेंस आया उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो कितना बैलेंस आएगा? टोटल कर लो, 7,70,000 टोटल है। क्रेडिट साइड का 770 से माइनस कर देंगे 11,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास?
7,59,000। कितना बैलेंस बचा? 7,59,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी वर्किंग का पार्ट रहेगा, वर्किंग नोट नंबर 3। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? ये प्रॉफिट यहां आ जाएगा, 7,59,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ना तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग गिवन है, ठीक है, ना तो सैलरी गिवन है, ना कोई कमीशन गिवन है, तो डायरेक्ट 7,59,000 क्या हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब क्या लेके चल रहे? कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला फिक्स लेके चलना है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमने जनरल एजम्पशन ले रखी है, क्या लेके चलेंगे हम इसको? फ्लक्चुएटिंग। टू पार्टनर ए बी एंड सी। टोटल कितना आ रहा है अपने पास? 7,59,000। 7,59,000। अब क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या लेके चलेंगे? इक्वल। तीनों पार्टनर्स का रेशियो इक्वल मींस 1:1:1, 1:1:1। ठीक है, 7,59,000 को डिवाइड कर देंगे इन तीनों के टोटल से 1/3, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 2,53,000। कितना आ जाएगा? 2,53,000। और इन तीनों का टोटल 7,59,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला हमें क्या प्रिपेयर करके देना है? कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। फॉर्मेट क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम। आप लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेना अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, देखो अब पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था, एंटर किया था, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाई बैंक। क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कितनी कैपिटल से इनकी? 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आइटम लिखते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ यही आइटम अपने पास, एक प्रॉफिट है बस। बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट है सिर्फ। प्रॉफिट कितना है? 2,53,000। तो सारे पार्टनर्स का यही है, 253, 253,000 एंड 253,000। हम कर लेंगे टोटल और अपने पास क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास इन दोनों का टोटल? 12,53,000। सेम यहाँ आएगा, और कोई भी आइटम है माइनस करेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे 12,53,000। ये हो जाएगा अपने पास 10,53,000, 10,53,000। और सी का आ जाएगा अपने पास 7,53,000, 7,53,000। ठीक है, ये हो गया। ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो पहले हम बना रहे बीज लोन अकाउंट, पार्टनर बी का लोन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट क्या लेके चलेंगे यहाँ पे? डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे डेट का कंसेप्ट गिवन है, तो यहाँ हम डेट का कॉलम लेके चलेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो बी ने जो लोन दिया था वो दिया था 1 जुलाई को, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 1 जुलाई 2022 को बाई बैंक अकाउंट। उसने लोन दिया, कितनी अमाउंट का लोन दिया था उसने? 2 लाख रुपए का लोन दिया था। ठीक है, नाउ 31 मार्च 2023 को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था इसका? 9,000 रुपये का। कितने का? 9,000 रुपये का। यही दो आइटम है, टोटल कर लेंगे। एंड 31 मार्च 2023 को क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाई टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन। बैलेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का टोटल? 2,09,000 रुपये, 2,09,000। और यही यहाँ पे आ जाएगा 2,09,000। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे हम सी का लोन अकाउंट, पार्टनर सीज लोन अकाउंट। फॉर्मेट वही, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसने लोन कब दिया था? सी ने लोन दिया था 1 दिसंबर 2022 को 1 लाख रुपए का। 1 दिसंबर 2022 को इसने लोन दिया था बाई बैंक। कितने का लोन दिया? 1 लाख रुपए का। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था? इसका इंटरेस्ट ऑन लोन था अपने पास 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन था। 31 मार्च 2023 को पे करेंगे ये। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 1,02,000, 1,02,000।
यही अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस CD 31 मार्च 2023। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, देख लो एक बार जल्दी से। पहले हमने क्या किया, वर्किंग की, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया, P&L अकाउंट बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में लोन का कंसेप्ट है तो P&L अकाउंट बनेगा। जो बैलेंस बचा हमने P&L से ट्रांसफर करके कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया, एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करके कहाँ पे आया, कैपिटल अकाउंट में। फिर हमने दोनों पार्टनर्स के लोन अकाउंट बना दिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरू एंड ईसा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर है आरू एंड ईसा और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मींस 1:1 है। Isha had given a loan of 4 lakh to the firm on 1st of October 2023 and it was agreed that interest was to be paid 9% per annum। ठीक है, उसने लोन दिया 1 अक्टूबर को और 9% का रेट एग्री कर रखा है। अब क्वेश्चन में हमने देखा था कंसेप्ट में एग्रीड रेट या फिर क्या लेके चलेंगे हम, पहले तो एग्रीड रेट लेके चलेंगे या फिर हम क्या लेके चलेंगे, अगर ये रेट गिवन नहीं होता तो 6%। तो क्वेश्चन में एग्रीड रेट गिवन है, वही लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ईसा's लोन अप टू फरवरी 2024 was paid by the check on 2nd March 2024 and balance was yet to be paid। तो इसमें दो कंसेप्ट हो गए इस क्वेश्चन में कि फरवरी तक का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया मार्च 2 को, और बैलेंस जो एक महीने का बचा मार्च का वो अभी भी पे करना बाकी है। हमें क्या करना है, पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमारा साल कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2023 को। अब एक लोन आ गया अपने पास 1 अक्टूबर 2023 को ईसा ने लोन दिया। कितनी अमाउंट का लोन दिया, 4 लाख रुपए का लोन दिया। इस लोन के ऊपर फरवरी तक की अमाउंट जो है, फरवरी अपने पास फेब 2024 तक की जो अमाउंट है वो पे कर दी। कब पे कर दी हमने, 2 मार्च को। ठीक है, मींस यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है इसका इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे कर दिया। तो कितने मंथ हो गए अपने पास, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मींस 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट था वो हमने पे कर दिया। बैलेंस जो बचा एक महीने का, जो मार्च का एक मंथ है, ये ड्यू है अपने पास। 31 मार्च 2024 की जो अमाउंट है, एक महीने का इंटरेस्ट है वो ड्यू है। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 टू फरवरी तक का 28 टू 2024। कितने मंथ हो गए, 5 मंथ्स। कितना इंटरेस्ट, कितना लोन अपने पास, 9%। रेट कितना है, 9, सॉरी, लोन अपने पास कितना है, 4 लाख रुपए का। रेट कितना अपने पास, 9%। तो 4 लाख का लोन, 9% का रेट मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ हो गए अपने पास, 5 मंथ्स। 5/12 सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 4 लाख का 9% 5 मंथ्स के लिए ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 15,000। कितनी अमाउंट आ गई, 15,000। सेकंड, फ्रॉम 1 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2024, एक महीना, 4 लाख का लोन, 9% का रेट, एक महीने के लिए कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 3,000 रुपीज। कितना हो गया, 3,000। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो पहले हम ये वाली एंट्री पास करते जो हमने पे कर दिया, और ये अमाउंट कब पे की हमने, 2 मार्च को। ठीक है, तो 2 मार्च 2024 को फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये हो जाएगा जर्नल। तो 2 मार्च 2024 को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। तो अगर हमने कुछ भी पे किया, ठीक है, चाहे बैंक से या कैश से, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे कैसे पे किया, पेड बाई चेक, मींस क्रेडिट क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, टू बैंक अकाउंट, हमने क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन, इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन डेबिट
टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट है ये 15,000 रुपीज की। ठीक है, यहां तक का फरवरी तक का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 2 मार्च को, बीइंग इंटरेस्ट पेड अप टू फेब। ठीक है, उसके बाद आएगी 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, जो इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन है, इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन है 1 महीने का, कितना था वो 3,000। इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू ईसाज लोन अकाउंट, टू ईसाज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ईयर एंड में अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, लोन अकाउंट में, अगर वो पे नहीं हुई तो 3,000। ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2024 को अब हमें क्या करना है, जितना भी इंटरेस्ट है वो कहां ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन, यही दो एंट्री पड़ी थी हमने कंसेप्ट में। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो 15,000 या 3,000 या टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास 18,000, कितना आ जाएगा 18,000। तो कितना रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे 18,000। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी अपने पास, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन 18,000 एंड 18,000। क्लियर है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर गिवन है लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स है लता एंड ममता, ठीक है, उनकी कैपिटल्स गिवन है, कितने कितने गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 70/100 एंड 30/100। दोनों का बेस सेम है, तो रेशियो को ऐसे लिख लिया 70:13, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी दोनों की, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया अपने पास पार्टनर का 7:3। कितना हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 7:3। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 उनका प्रॉफिट गिवन है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, अब लोन का कंसेप्ट आएगा तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7% पर एनम। लता टू गेट ए सैलरी 2500 पर मंथ, लेकिन हमें ये ईयर में बनाना पड़ेगा, तो 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये 30,000 पूरे साल की इसकी क्या हो जाएगी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। इसने लोन दिया, लोन बाय ममता टू द फर्म, इस लाइन को एक बार हटा दो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, ये दो वर्ड हटा दो। लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ 80,000। ठीक है, कितने का लोन दिया इसने, 80,000 का लोन दिया, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब क्वेश्चन में रेट अभी तक गिवन नहीं है, आगे देखते हैं रेट है या नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर 8% पर एनम, ड्रॉइंग बीइंग्स 36 एंड 48,000। अब यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, तो हमने एक नोट पढ़ा था, क्या था वो, कितना टाइम पीरियड का ट्रीट करेंगे हम ड्रॉइंग, 6 मंथ्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने टाइम पीरियड का निकलेगा, 6 मंथ्स का। कब, जब डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन ना हो। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ठीक है, ये जो लाइन आई अपने पास 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हमने अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो कितना लेके चलेंगे हम, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ वर्किंग कर लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहले कुछ क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, लता एंड ममता, लता एंड ममता। कितना कितना इनका, 3 लाख एंड 2 लाख कैपिटल है, 3 लाख 2 लाख कैपिटल है। इंटरेस्ट का रेट कितना गिवन है, 7% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 21,000 एंड 14,000। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
सैलरी तो हमने कर ही लिया डायरेक्ट, 30,000 हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसने दिया अब यहाँ पे फर्म को? लोन दिया ममता ने। ममता कितनी अमाउंट का लोन दिया? 80,000 का लोन है, रेट गिवन है नहीं तो 6% का लेके चलेंगे। फॉर द होल ईयर बोला तो 12/12 वो लिखने की जरूरत है नहीं, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4,800। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लता एंड ममता। कितना कितना है अपने पास? ड्रॉइंग लता की है 36 एंड ममता की कितनी है यहाँ पे? 48,000। रेट कितना गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का? ये गिवन है 8% पर एनम, 8/100 एंड 8/100 मल्टीप्लाई बाई, अब डेट गिवन नहीं है तो कितने मंथ लेके चलेंगे हम यहाँ पे? 6 मंथ, 6/12 एंड 6/12, तो कितने कितने अमाउंट आ जाएगी? 36,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए, ये अमाउंट आ जाएगी 1440 एंड 48,000 का ये आ जाएगा 1920। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड, छोटा सा ही बनेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे डेट गिवन है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने पास? 226440, 226440, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने लिखा कितने का है? 4800 का। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ से जो भी बैलेंस आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो टोटल हो गया 226440, 226440 से माइनस कर देंगे 4800, ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 221640, 221640। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में यही पूछा कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहां लिखेंगे हम बाई P&L अकाउंट, P&L से प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 221640, 221640 एंड 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर लता एंड ममता, कितना था? 21,000 एंड 14,000, टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास? 35,000। उसके बाद क्या था अपने पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी थी, टू सैलरी टू लता, कितनी सैलरी अपने पास? 2500 मल्टीप्लाई बाई पर मंथ था ये, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 30,000। उसके बाद ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पे लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 1 में था ये कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ लता एंड ममता, लता एंड ममता कितना कितना है? 1440 एंड 1920, इन दोनों का टोटल करेंगे 1440 एंड 1920, ये आ जाएगा अपने पास 3360 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। उसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है? कोई और आइटम है नहीं अपने पास, लेकिन सिर्फ एक ये बचा है कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का 221640 प्लस 3360, ये आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे हम 65,000, कितना बैलेंस बचा अपने पास? 1,60,000 का बैलेंस बचा। कितना बैलेंस बचा यहाँ पे? 1,60,000 का बैलेंस बचा। अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं होती, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो इस 1,60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये जो प्रॉफिट आता है ये माइनस प्लस करने के बाद पार्टनर्स का जो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया
P&L एप्रोप्रिएशन का, क्रेडिट का, उसमें से डेबिट के आइटम माइनस किए, जो बैलेंस बचा, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है इसका 1/10 शेयर हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचा, 1,60,000 का बैलेंस बचा। इस 1,60,000 का 1/10 हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो कितना बैलेंस हो जाएगा अपने पास फिर, ये हो जाएगा 16,000, ठीक है। अब 160 से 16,000 माइनस कर लो, या फिर टोटल से ये तीनों आइटम माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, 1,44,000, ठीक है। क्रेडिट साइड के सारे आइटम से डेबिट के आइटम माइनस कर दो, या फिर 160 से 16,000 माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास, 144। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को, लताज कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, एंड ममताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख लेंगे, 1,44,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, मल्टीप्लाई बाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 7:3, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 + 3 10, तो 1,44,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,00800 एंड 43,200, ठीक है। 1,00800 एंड 43,200, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। आपको आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ इस लाइन की वजह से क्वेश्चन नया हो गया, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले सोल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर गिवन है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5, तीन पार्टनर्स है एबीसी, profit sharing ratio 235 on 1st of July 2023, A and B granted loan of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. Show the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2024 in the following cases. First case है अपने पास, if the profit for the year is 7,500 and if the loss for the year is 7,500, तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करना हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ए का, ए ने लोन कब दिया, 1st ऑफ जुलाई को, 1st ऑफ जुलाई से 31st मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे अपने पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ्स, ठीक है। लोन कितने का है, 2 लाख रुपए का लोन है। रेट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है रेट, देखो क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, तो जनरल एजम्पशन कितना लेके चलेंगे, 6% मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ, 9/12, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 2 लाख का 9% 6 मंथ्स के लिए, ये अमाउंट आ रही है अपने पास 9,000 रुपये। उसके बाद ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे, बी ने कितना लोन दिया, 1 लाख रुपए का, सेम डेट को दिया है, 1 लाख का लोन, सेम डेट को, सेम डेट है 9% पे, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, सोल्व करोगे तो आप इसे 4,500, तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें क्या करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस करके दिखाना है। तो अपने पास प्रॉफिट गिवन है ईयर का, इंटरेस्ट का कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है, फर्स्ट केस में हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल है ये तो, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड, 31st मार्च 2024, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास हो जाएगा बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कितना हो गया, क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7500, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 7500, ठीक है। अब हम प्रोवाइड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पे करना ही करना है। पार्टनर्स के नाम ए एंड बी, कितनी अमाउंट होगी, 9,000 एंड 4,500, टोटल कितना आ गया अपने पास, 13,500। अब प्रॉफिट है हमारे पास 7,500 का, इंटरेस्ट हमें पे करना है 13,500 का, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या मतलब ही होता है, इसको अपने से ही मतलब है, हमने पूरी अमाउंट पे कर दी, 6,000 का क्या आ गया, नुकसान आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 6,000 का क्या आ गया, नुकसान आ गया। अब आप क्या करोगे, अभी तक हमने क्या किया था, P&L के बैलेंस को हमने ट्रांसफर किया था किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन
अगर क्वेश्चन में लॉस हो गया, P&L अकाउंट में अगर लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। लिख लो इस बात, इफ एनी लॉस occurs in P&L account and if there are no interest on drawing, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, P&L अकाउंट में लॉस हो गया, देन डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करना है देखो, फिर बता रहा हूं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमने अमाउंट पे कर दी और हमें यहाँ पे हो गया लॉस, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है आपको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा P&L का लॉस, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, और वो कंडीशन क्या है, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, P&L में लॉस हो रहा है, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, अदरवाइज आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। ये जो लॉस आ रहा है अपने पास 13,500 की ये जो अमाउंट है, अब अपने पास डेबिट का टोटल एक्सेस है, क्रेडिट का टोटल कम है, कितनी अमाउंट बची 6,000, तो हम क्या करेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल में, ठीक है। फिर बता रहा हूं मैं, एक बार फिर से सुन लो, जब P&L अकाउंट में लॉस हो जाए, ठीक है, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, उसका लॉस आपको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के अंदर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, वो कौन सी कंडीशन, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो, तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती, इसी क्वेश्चन में मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, मैं सिर्फ मान रहा हूं एक बार ना, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो हम यहाँ क्या लिख दे, बाई लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अदरवाइज नहीं बनता, ये क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, तो हम क्या करेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए एंड बी की कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब नेचर तो बताया नहीं, तो फ्लक्चुएटिंग ही लेके चलेंगे, तो ये 6,000, कितने पार्टनर अपने पास, 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, ABC कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, 6,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 235, तो 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 2:3:5, 6,000 मल्टीप्लाई बाई ए का शेयर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 2, डिवाइडेड बाई इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 10, तो कितना हो जाएगा अपने पास 1200, बी का आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 3/10, एंड सी का आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई बाई 5/10, ये आ जाएगा 3000। तो ये अमाउंट आ गई 1200, 1800 एंड 3000 रुपीज। आया समझ में आपको ये। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस में बोल दिया इफ देयर आर लॉस, पहले ही लॉस है 7,500 का, ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि लॉस है, तो हम बनाएंगे P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 to loss before interest, प्रॉफिट को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस किस साइड आएगा अपने पास, डेबिट साइड, 7,500 का लॉस आ गया। अब हमें पता ही है क्या मतलब, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना ही करना है, चाहे फर्म को नुकसान हो चाहे फायदा हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर ए एंड बी, कितनी कितनी अमाउंट है 9,000 एंड 4,500, टोटल हो गया 13,500, हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो टोटल अमाउंट कर लो, टोटल लॉस कितने का हो गया, ये हो गया 21,000 का लॉस। इस 21,000 के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां भी नहीं बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है नहीं, लॉस हो गया, बाई लॉस ट्रांसफर टू
A is capital, B is capital and C is capital account. कितने का लॉस है? 21,000 का लॉस है. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स. 21,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, 3/10 एंड 5/10. कितना आ जाएगा अपने पास? 4200, 6300 एंड 10,500. ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर. इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, और जो मैंने लाइन से लिखवाई है ये ध्यान रखना, ठीक है, वरना आगे जब आप बड़े क्वेश्चन सोल्व करोगे वहां दिक्कत आती है. अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर गिवन है राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स गिवन है तीनों पार्टनर्स की. पार्टनरशिप डीड बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना 6%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है 5%. ड्यूरिंग द ईयर राज हैज विथड्रॉन 12,000. ये ड्राइंग होगी राज की 1 अक्टूबर को. महक की ड्राइंग होगी 60,000 की 1 दिसंबर को. 1 जनवरी 2022 को दिव्या ने लोन दिया 1,20,000 का टू द फर्म. ठीक है, ये कुछ अपने पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. क्वेश्चन ने क्या बोला? जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड. ट्रांजैक्शन क्या आपके अपने पास कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी है? क्वेश्चन में बहुत सिलेक्टेड पोर्शन पूछे. जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल. राज की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, उसकी एंट्री पास करनी है. इंटरेस्ट ऑन महक की ड्राइंग जो है उसकी एंट्री पास करनी है, और जो दिव्या का लोन है उसकी एंट्री पास करनी है. सिर्फ 3 जर्नल एंट्रीज है, 3 केस है, 3 एंट्रीज करके दिखानी है हमें. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोल दिया हमें ट्रांसफर एंट्रीज भी करके दिखानी है, P&L अकाउंट या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एज द केस में भी, जो भी केस. तो हम पहला केस सोल्व करते हैं. इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल. तो राज की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? राज की कैपिटल कितनी है? पार्टनर है राज, इसकी कैपिटल है 6 लाख, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल दिया क्वेश्चन ने? 8% का रेट, 8/100. 6 लाख का 8/100 करेंगे तो कितनी अमाउंट होगी अपने पास? 4,800. 6 लाख का 8% कितना आ जाएगा अपने पास? 48,000. वो मैंने गलती से बोल दिया था 4800, ये आ जाएगा 48,000 के आगे अपने पास इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल. अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है. ठीक है, तो मैं पहले इस केस की एंट्री पास कर रहा हूं. आप चाहो तो तीनों केस की एक साथ एंट्री कर सकते हो, या फिर अलग अलग एंट्रीज करके दिखा दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे. मैं यहाँ पे अलग अलग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने अलग अलग पूछा है यहाँ पे. अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. तो हम एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, टू राज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट. कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 48,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज. ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज या फिर प्रोवाइडेड, जैसे भी आपको लिखना है. ये हो गया, ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट एंट्री. अब इसी की सेकंड एंट्री हो जाएगी अपने पास, हमें ट्रांसफर करने. अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहां ट्रांसफर होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड. तो एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 एंड 48,000. नरेशन लिखना बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉपर फॉर्मेट कर लेना. अगर यहाँ पे डेट लिखना चाहते हो आप तो डेट हो जाएगी अपने पास 31 मार्च 2022. 31 मार्च 2022 अपने पास डेट हो जाएगी. ये अपने पास डेट होगी. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट, ये ऐसे कर लेना. ठीक है, मैं नेक्स्ट वाली एंट्री में कर देता हूँ, इसमें कर लो आप. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट 4848. ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया? चार्ज किया. उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, ये हमने ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, हो गया. नाउ सेकंड केस. सेकंड केस के अंदर गिवन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन, अलाउ किया था हमने इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन महक से ड्राइंग. महक की ड्राइंग के ऊपर क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन महक की ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है. तो महक की ड्राइंग है कितनी? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6%. महक ने विड्रॉ किए 60,000 1 दिसंबर. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग.
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा महक की ड्राइंग के ऊपर? ड्राइंग कितनी है इसकी? 60,000 फर्स्ट दिसंबर को। 60,000 की ड्राइंग 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास? 4 मंथ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीने। मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपने पास? 6% का। 6/100 कितना आ जाएगा? 60,000 का 6% फॉर 4 मंथ्स, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1200 रुपी। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। फॉर्मेट बाई डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट क्या हो जाएगी अपने पास? 31 मार्च 2022। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे लिए क्या है? इनकम है। डेबिट क्या हो जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे? महक। क्या नाम था? महक। सो हम लिखेंगे महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 एंड 1200 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। ठीक है। जो लास्ट एंट्री थी ना अपने यहाँ पे चार्ज ना लिख के यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे अलाउ बोल ही दिया इसने, तो यहाँ पे लिख लेना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है। उसके बाद हमें करना है इसकी ट्रांसफर एंट्री। अब 31 मार्च 2022 को ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। या फिर दूसरी साइड देख लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1200 एंड 1200 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस हो जाएगा हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस में क्या था? जो दिव्या का जो था लोन था, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ दिव्या। अब इसने कितने का लोन दिया था? जो लोन था इसका, उसकी अमाउंट थी अपने पास 1,20,000 का लोन था 1 जनवरी को। 1,20,000 का लोन था 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे अपने पास? 3 मंथ। मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एग्री हुआ बिटवीन पार्टनर्स? 5% का। 5/100 तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 1,20,000। 5% का रेट फॉर 3 मंथ्स, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन आ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का आ गया अपने पास? 1,500 रुपी का। उसके बाद एंट्री पास करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, वो आप लिख लेना। 31 मार्च 2022 हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। क्रेडिट कहां करेंगे इसको? टू दिव्याज लोन अकाउंट। कैपिटल में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? टू दिव्याज लोन अकाउंट 1500 एंड 1500 बीइंग इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया इसने? प्रोवाइड। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन प्रोवाइडेड। ठीक है। अब इसकी ट्रांसफर एंट्री कहां जाएगी? ये ट्रांसफर कहां होगा? P&L अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन। इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन, यहाँ पे भी लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन। ठीक है। कितनी अमाउंट है? 1500 एंड 1500 31 मार्च 2022। ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आप चाहो तो ये जो 6 एंट्री हमने अलग अलग की है ना, ये एंट्री जो मैंने अलग अलग कर दी आप एक साथ भी कर सकते हो। फिर ये जो तीनों है इनको आप वर्किंग करके दिखा दो। ठीक है। जैसे भी आप करना चाहो, अगर अलग अलग एंट्रीज करनी अलग अलग कर लो, एक साथ करके दिखाना चाहते हो एक साथ करके दिखा दो, दोनों ठीक होंगे आपके। क्लियर है? तो ये अपने पास आज के क्वेश्चन हो गए 11, 12, 13, 14 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।